पूजनीय मातृशक्ति, मुनिगण, आचार्य महानुभाव, ब्रह्मचारी गण, भाष्य भूमिका वेद विषय विचार, देवताओं का विषय चल रहा था और स्वामी दयानंद वेद के कुछ प्रमाण यहाँ दे रहे हैं कि वेदों में देवता किस प्रकार से कहे हैं और जो देव मुख्य परमेश्वर है वही उपास्य है। इस विषय में प्रमाण देते चल रहे हैं। 2 मंत्र हमने कल देखे थे। तीसरा मंत्र इत्यादयो 9 मंत्रा एतद विषयाः सन्ति। वहाँ ऋग्वेद के ये जो मंत्र दिए हैं, तो ये जो मंडल है 10वें मंडल में 9 मंत्र हैं। तो वहाँ से स्वामी जी ने ये उठा करके ये वहाँ देख करके ये बात लिख दी। इत्यादय 9 मंत्रः एतद विषयाः सन्ति। इत्यादि ये 9 मंत्र हैं। शायद ये जो कस्मै देवाय हविषा विधे में 9 ही मंत्र है ना, तो उन्हीं की बात ये कह रहे हैं। 10वां मंडल नहीं, मंडल तो 8वां ही होना चाहिए। हाँ, मंडल 10 सूक्त 121वां, ठीक है, वो अध्याय के अनुसार दिया। आगे मंत्र दे रहे हैं। प्रतद वोचेद अमृतम नो विद्वान गंधर्वो धाम विभृतम गुहाशत त्रीणि पदानि निहिता गुहस्य यस्तानि वेद स पितुः पितासत। ये मंत्र आर्याभिविनय में भी दिया हुआ है। ये जो जितने मंत्र दे रहे हैं यहाँ ऋग्वेद और यजुर्वेद के, ये सारे के सारे मंत्र आर्याभिविनय में भी स्वामी जी ने दिए हैं। तो प्रतद वोचेद अमृतम, तद माने उसका, उस माने आप परमेश्वर का, प्रवोचेत अमृतम जो अमृत रूप आप हैं उसका उपदेश करना जानता है। कौन? नु विद्वान, जो विद्वान है वो उस परमेश्वर का उपदेश करना जानता है। गंधर्व, और गंधर्व कहा जो सब जगह परमात्मा भरा हुआ है उसको जानने वाला। गंधर्व एक जाति विशेष भी पहले होती थी। बार बार आपने रामायण महाभारत में सुना होगा गंधर्व, किन्नर इत्यादि। तो गंधर्व ऐसा लगता है कि वर्तमान में ये जो फिल्मी एक्टर हों ऐसे रहे हों। कुछ विशेषता होती होगी उनमें। मुझे तो ऐसा लगता है वो सुंदर रूपवान होते थे और अपने आमोद प्रमोद में ही व्यस्त रहते होंगे, आनंद मनाते होंगे। ऐसा ही कुछ वहां दिखता है। ये रामायण महाभारत को पढ़ने से गंधर्व की जब चर्चा आती है, और एक 8 विवाह जो स्वामी दयानंद ने लिखे हैं, उन 8 विवाहों में एक गंधर्व विवाह भी है जी। चौथा होगा गंधर्व विवाह। तो आर्ष विवाह है इत्यादि करके फिर एक चौथा विवाह वहां 8 लिखे। 8 में गांधर्व विवाह भी है। 8 या 10 हैं? 8 ही है ना, 8। तो गंधर्व विवाह को उन्होंने खोला। वो कह रहे हैं कि अपनी मर्जी से ही जो विवाह कर लेते हैं, जैसे आजकल अंग्रेजी में लव मैरिज बोलते हैं, ऐसा कुछ गांधर्व विवाह को स्वामी दयानंद ऐसा खोलते हैं। मनुस्मृति में भी वही दिया है। एक तो वो गंधर्व होते होंगे ऐसे, और ऐसा ही लगता है जो ये आजकल जो ज्यादा रूपवान और इस प्रकार के जो लोग हैं, फिल्मी एक्टर एक्टरनियां होंगे, ऐसा लगता है। ये मेरा विचार है, निश्चित ऐसा मत मानना। तो यहाँ एक शब्द दिया गंधर्व, और अर्थ स्वामी दयानंद ने किया है इसका, जो सब जगह परमेश्वर भरा हुआ है उसको जानने वाला, धारण कर। वैसे ये गंधर्व धारण करने वाला, धा है, जानने वाला नहीं, धारण करने वाला।
उस परमात्मा को धारण करने वाला जो व्यक्ति है, जो सब जगह ब्रह्म भरा हुआ है, उसको जो धारण कर लेता अर्थात जानता है। धाम, धाम कहते हैं स्थान को। 4 धाम घूम करके आ गया। धाम बोलते हैं ना, चारों धाम, तो एक वो भी धाम वहीं से जुड़ा हुआ है। और यहां धाम का जो अर्थ ऋषि ने किया है, वो कह रहे हैं मुक्ति रूपी जो स्थान है, मुक्ति का जो धाम है, उसको बिभ्रीतम, विभ्रीतम वही परमेश्वर का एक विशेषण कर दिया, सबका धारण पोषण करने वाला। डुभ्रिय धारण पोषण यो, जो सबको धारण करता है और सबको पोषित करता है। कह रहे हैं गुहा सत। गुहा कहते हैं गुफा को, सामान्य रूप से गुफा। महाभारत में भीष्म जी ने एक बात कही है, गुफा शब्द आ गया इसलिए कह रहा हूं मैं। तो वहां ये कह रहे हैं कि कई व्यक्ति अपनी प्रशंसा प्रसिद्धि के लिए बहुत कुछ बघाड़ते रहते हैं और वो प्रसिद्ध नहीं हो पाते। लेकिन वो कह रहे हैं यदि योग्य व्यक्ति है और गुहा में बैठा है, गुफा में बैठा है कहीं, उसकी अपने आप ख्याति फैल जाएगी। माने कोई व्यक्ति थोड़ा सा कुछ पा लिया और अपनी प्रसिद्धि के लिए खूब अपने होर्डिंग बोर्ड लगा रहा, लंबे चौड़े बड़े बड़े, देखे है ना, केवल नाम के लिए। दीपावली है तो मोटा सा अपना बड़ा सा फोटो, उस पे चित्र होगा और एक बहुत बड़ा फोटो होगा और लिख देंगे दीपावली की शुभकामनाएं। केवल किस लिए? अपनी प्रसिद्धि के लिए। लेकिन वो इतना खर्चा करके, इतना कुछ कह कहा करके, लिखवा करके भी प्रसिद्ध नहीं हो पाते। लेकिन कह रहे हैं कि जो तपस्वी है, ज्ञानी है, विद्वान है, जो परमेश्वर के सानिध्य किए हुए है, वो कहीं गुफा में भी बैठा होगा, वहां से भी प्रसिद्ध हो जाएगा। तो यहां जो गुहा शब्द आया है, इस गुहा का अर्थ है हृदय अथवा बुद्धि। तो ऐसा जो परमेश्वर है उसको गुहा सत, उस बुद्धि का साक्षी ब्रह्म, गुहा सत को लिया है बुद्धि का साक्षी ब्रह्म। सत माने सच्चित आनंद जो बोलते हो, ब्रह्म जो हमारे प्रत्येक विचार का साक्षी है, जानने वाला है, वो ऐसा जो परमेश्वर है। कैसा? जो विद्वान लोग उसके जिसका उपदेश करते हैं, विद्वान लोग जिसको, जो सर्वगत परमेश्वर है जिसको धारण करते हैं, और विभ्रीतम अर्थात जो सबका धारण पोषण करने वाला है, और जो मुक्ति का धाम है, और जो प्रत्येक मनुष्य के अथवा प्रत्येक प्राणी के विचार को जानने वाला है, ऐसा जो परमेश्वर है। और आगे विशेषण दिया, त्रीणी पदानी निहिता गुहास्य। त्रीणी माने 3, पदानी माने पद, और निहिता माने जिसमें निहित हैं, जिसमें 3 पद निहित हैं। 3 पद कौन से? पीछे चर्चा होती रही। परमेश्वर में 3 पद हैं। अरे पद, परमेश्वर के पद, सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और विनाश करना, ये परमेश्वर के मुख्य 3 कार्य, 3 पद हैं। तो परमेश्वर सृष्टि की उत्पत्ति करता है, इसका पालन करता है और अंत में विनाश कर देता है। ऐसे जो परमेश्वर को गुहास्य, गुहा में स्थित, गुहा से, यह तानी वेद, जो उसको जानता है, जिसके 3 पद हैं और ऊपर जो विशेषण दिए हैं, ऐसे परमेश्वर को जो जानता है, स पितुः पिता सत, वह पितुः पिता का पिता सत, पिताओं का भी पिता है। माने ऐसा व्यक्ति विद्वानों का भी विद्वान है। कहते हैं ना पिताओं का पिता। एक बार स्वामी विश्वंग जी परमेश्वर के भी बाप बनने की बात कह रहे थे, है ना। जो भक्त होता है वो परमेश्वर का भी बाप बन जाता है, परमेश्वर उसका पुत्र हो जाता है, ऐसी कुछ बात रख रहे थे। तो यहां कह रहे हैं पितुः पिता सत, वो विद्वानों का विद्वान है, वो पिताओं का पिता है। कौन? जो परमेश्वर को जानता है जी।
हाँ, वो शब्दों का है ना, शब्द हम किस रूप में उसको प्रकट कर रहे हैं। परमेश्वर हमारी पत्नी है, बड़ा अटपटा लगता है। अरे कह रहे हैं विवाह तो करवाए नहीं और फिर परमेश्वर को पत्नी ठहरा रहा है। वहाँ खानपुर गुरुकुल में एक ज्योतिषी आ गया और सारे विद्यार्थी इकट्ठा हो गए, गुरुदेव भी थे। गुरुदेव थोड़ा विश्वास कर लेते हैं ये लकीर वकीरों में, तो सबके हाथ देखे जा रहे, मेरे भी हाथ देख लिया और ज्योतिषी जी ने कहा भी तेरा तो 2 विवाह लिखे हैं, हाथ पे 2 विवाहों की लकीर है। मैंने कहा ज्योतिषी जी वर्तमान में तो एक ही तंग कर देती है, आपने तो 2 बता दिए। एक का ही भरण पोषण नहीं हो पाता, 2 को कौन संभालेगा। और मैंने कहा आप देख रहे हो मैं कौन सी लाइन में आ गया, विवाह तो कहां। फिर गुरुदेव ने संगति लगाई। गुरुजी ने संगति क्या लगाई, मतलब लकीर तो फिट करनी थी, संगति क्या लगाई, कह रहे इनका दयानंद के साथ विवाह हो गया। ऋषि दयानंद को ये ज्यादा मानते हैं, माने इसका ऋषि दयानंद के साथ ही विवाह हो गया। विवाह को तो सिद्ध कर ही दिया उन्होंने। तो पितुः पिता सत, आप कह रहे हैं कि परमेश्वर पुत्र भी है पत्नी भी है। ये शब्दों का जब हम अर्थ करते हैं ना तो अर्थ घटेगा। लौकिक व्यवहार में यदि हम कहने लगते हैं तो लोगों को अटपटा लगेगा, क्योंकि हमारा संबंध ऐसा है। पुत्र हमेशा छोटा होता है, पति पत्नी का व्यवहार कुछ और होता है। तो यदि हम वैसा ही संबंध ईश्वर में देखने लगते हैं तो अटपटा लगेगा। लेकिन उन शब्दों का, पुत्र का अर्थ करेंगे इस शब्द का, पुम नाम नरकः ततः त्रायते। पुम कहते हैं नरक को, और उससे जो तैरा देवे, उससे पार करा देवे, वो पुत्र है। पूर्यति सपुत्र, जो पूर्ति कर देवे। हमारे अंदर जो थोड़े मोड़े गुण हैं उन गुणों को और बढ़ा देवे, वो पुत्र है। वो परमेश्वर में ही घटेगा। और लौकिक पुत्र में घटाएंगे पुम नाम नरकः ततः त्रायते, जो माता पिता को नरक से तरा देवे, माने दुखों से तैरा देवे, वो वास्तव में पुत्र है। पूर्यति स पुत्र, जो माता पिता के से कुछ कमी रह गई थी, माता पिता जिस काम को नहीं कर पाए उसको जो पूरित कर देता है वो पुत्र है, वो लोक में घट जाएगा। तो शब्दों की बात है ये। सह पितु पिता सत, वो ऐसे परमेश्वर को जानने वाला, वो विद्वानों का भी विद्वान है, वो पिताओं का पिता है। अगला प्रसिद्ध मंत्र आपका है, सनो बंधुर जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमान सानास तृतीये धामन्न धैर्ययन्त। अब यहां भी कुछ संबंधों की ही चर्चा है। परमेश्वर से संबंध बना रहे हैं। सनो बंधु, सह माने वह, नह माने हमारा, बंधु माने बंधु भाई। और बंधु का स्वामी दयानंद अर्थ खोल रहे हैं, दुख विनाशक। भाई जो होता है निश्चित है दुखों को दूर करने वाला होता है। एक कहावत लोक में चलती है, पता नहीं यहां चलती है या नहीं चलती, उधर हम सुनते हैं, कहते हैं चलना राही का, मतलब चलना रास्ते का, चाहे फेर क्यों न हो। माने एक रास्ता हमारा ये है, जो रास्ता जो मुख्य मार्ग है ये, और एक रास्ता इतना शॉर्ट है, इतना छोटा है कि झट से भी आ सकते हैं। पहाड़ों पे आप देखेंगे, पहाड़ों पे एक मार्ग बना हुआ होता है, वहां आराम से लोग जाते हैं। लेकिन कई लोग वो छोटे के कारण वो कठिन मार्ग से भी चढ़ते हैं। और वहां कई बार क्या होता है कि जो जिस पत्थर पे पैर रखते हैं अथवा जिसको पकड़ते हैं फिसल जाता है, और फिसलने से आदमी ही चला गया। तो कहते हैं चलना राही का, माने चलना रास्ते का, चाहे फेर क्यों न हो, चाहे लंबा क्यों न पड़ता हो। और कहते हैं बैठना भाइयों का, चाहे बैर क्यों न हो।
मतलब जिस समय बातें कही होंगी उस समय प्रेम रहा होगा, लेकिन कह रहे हैं कि गैरों के पास बैठने की अपेक्षा भले ही भाइयों से मनमुटाव क्यों न हो, बैठना तो वही वास्तविक बैठना है। तो सनो बंधु, बंधु जो होता है निश्चित है हमारे कल्याण की सोचेगा। अत्यंत द्वेष बना लिया हो अलग बात है, लेकिन वास्तविक भाई की चर्चा, बंधु की चर्चा है ये। सजनिता, और वो जनिता माने पिता, सबको उत्पन्न करने वाला। जनि प्रादुर्भावे, जो सबको प्रकट कर देता है, सबका पालन करने वाला, इस संसार को बनाता है और हम लोगों का पिता है वो। और पिता क्या करता है? हमेशा पुत्रों का हित ही चाहता है। एक अपने हैं मास्टर जी हैं, यहाँ शिविर में भी आते रहते हैं, प्राय करके उनका संशय ही बना रहता है, ईश्वर के प्रति तो बहुत ज्यादा संशय। अरे बोले कहते हैं पिता है, वो तो भाई है। बोले काहे का भाई? वो सामने तो पीट रहा है, एक दुष्ट व्यक्ति एक सज्जन को पीट रहा है और वो पिता खड़ा खड़ा देख रहा है। वो क्या पिता है? माने वो ऐसी कल्पना करते हैं कि जैसे एक दूसरा पहलवान हो और उसका हाथ पकड़ करके अलग कर देवे, तब तो जाने कि ये पिता है, रक्षा करता है, पालन करता है। उनकी समझ में ही नहीं आता। एक नियम है परमेश्वर का, हाथ नहीं पकड़ता। कल चर्चा हो रही थी, कब हो रही थी, परमेश्वर एक विधान करता है। परमेश्वर का विशेष विधान क्या है, पालन कैसे करता है? वो प्रेरणा करता है हमारे हृदय के अंदर। विशेष स्वामी दयानंद ने डाला। स्वामी दयानंद कह रहे हैं कि जब जब व्यक्ति बुरे कर्मों में प्रवृत्त होता है तब तब लज्जा, भय और शंका, और जब जब अच्छे कामों में प्रवृत्त होता है तब तब परमेश्वर आनंद, उत्साह और निर्भयता पैदा कर देता है। ये बहुत बड़ी बात है परमेश्वर की ओर से। अब लोग कहते हैं कि जी जब भी ये लज्जा, भय, शंका करता है तब भी लोग गलत काम कर ही बैठते हैं। उसको रोकता क्यों नहीं? केवल इतना ही क्यों लज्जा, भय, शंका ही पैदा क्यों करता है? उसको पूरा ही क्यों नहीं रोक देता? इतना वो है। अच्छा, हम कहते हैं, पूछते हैं, एक पिता है, एक बेटा है, और पिता ने कहा भाई ये गलत काम है, बेटा मानता ही नहीं, गलत करता है, तो पिता क्या कहता है? कर ले, भोगना। और ज्यादा बंधन तो बांध नहीं सकता, लेकिन एक वाक्य और निकल जाता है पिता के मुख से, भाई जैसा करेगा वैसा भरेगा। अब परमेश्वर ने लज्जा, भय, शंका दे दिया और फिर भी नहीं मान रहा, तो परमेश्वर भी हमारा पिता है, कह देता भाई जैसा करेगा भरेगा। माने गलत कर दिया तो निश्चित है परमेश्वर फिर दंड देगा। तो सनो बंधुर स जनिता, वो परमेश्वर हमारा पिता है। सविधाता, और विधाता कह रहे हैं सब कामों को पूर्ण करने वाला। परमेश्वर के अंदर इतना सामर्थ्य है कि सब काम माने जितने सत्य काम हैं, सत्य काम माने जितने शुद्ध काम हैं, पवित्र काम हैं, धर्म रूप काम हैं, उन सब कामों को परमेश्वर पूर्ण करने वाला है, अधर्म रूप कामों को नहीं। स्वामी जी ने प्रार्थना लिखी ना, भांड के समान प्रार्थना करने वाले कौन हैं? भगवान झाड़ू भी लगा दे, आज तो उठने का मन नहीं कर रहा, सर्दी बड़ी ज्यादा है और रजाई में बड़ा आनंद आ रहा है, 2-4 रोटी भी बना करके चला जाए तो बहुत अच्छी बात। प्रार्थना लिखी ऋषि ने, करें ऐसी जो प्रार्थना करता है वो भांड के समान है और वो प्रार्थना पूरी नहीं होती। लेकिन धर्म रूपी जो प्रार्थना है, और यदि हमारे पुण्य से इतना है तो निश्चित है परमात्मा हमारी जो कामना है वो पूरी करता है। तो सविधाता, वो सब कामों को पूर्ण करने वाला। धामानि वेद भुवनानि विश्वा, विश्वा माने सभी, और धाम माने लोक, और भुवनानि माने लोकांतर। जितने भी लोकांतर हैं उन सब को वेद परमेश्वर जानता है। कोई परमेश्वर से अछूता नहीं है। परमेश्वर ने व्यवस्था ऐसी बना रखी है कि प्रत्येक स्थान में, एक जगह स्वामी दयानंद लिखते हैं कि
कोई भी इस संसार का एक परमाणु भी परमेश्वर से रहित नहीं, माने उसके अंदर भी घुसा हुआ है। प्रत्येक जगह परमात्मा व्यवस्था कर रहा है लोक लोकांतरों में। शिवाजी महाराज बड़ी अच्छी व्यवस्था की। जब महाराष्ट्र बनाया उन्होंने, महाराष्ट्र माने बहुत बड़ा राष्ट्र, इतना बड़ा राज्य उन्होंने स्थापित कर दिया था। ये जो वर्तमान में महाराष्ट्र है ये तो बहुत बड़ा है ही, लेकिन इसके अंदर कुछ भाग कर्नाटक का भी होता था, कुछ गुजरात का भी होता था, कुछ मध्य प्रदेश का भी होता था, तो बहुत बड़ा राज्य था। जब महाराष्ट्र उन्होंने बना दिया, व्यवस्था बहुत अच्छी की, सर्वत्र बड़ी अच्छी व्यवस्था चल रही है। और व्यवस्था चल रही है तो जो व्यवस्था करने वाला बड़ा आनंद भी आता है। अरे जब से हम आए हैं तब से व्यवस्था बड़ी अच्छी हो गई। एक विचार आता है, कोई भी व्यक्ति कुछ काम करता है, पहले से कुछ ढिलाई थी और आने के बाद हमने कुछ ठीक ठाक चलाया तो बड़ी अच्छी व्यवस्था हो गई। और व्यवस्था करने के बाद, होने के बाद हमारे अंदर ये भी विचार कहीं न कहीं कोने में से निकल आता है कि हमने कर दिया। सेवा के अंदर भी यही आया कि आहा देखो मैं कितना अच्छा हूं, मेरे कारण इतनी अच्छी व्यवस्था चल रही। समर्थ गुरु रामदास रोजाना उपदेश करने आते। और ये समर्थ गुरु कैसे बने, पहले भी मैंने एक बताया था आपको। इनका विवाह हो रहा है और ऐसे ब्रह्मचारी लगभग कहते हैं 1000 सूर्य नमस्कार करते थे ये। अब आप देखो 2-3 बार यदि हम सूर्य नमस्कार करते हैं कितना शरीर की ऊर्जा लगती है। कहते हैं 1000 बार सूर्य नमस्कार करते, इतना बलिष्ठ शरीर। ब्रह्मचारी 25-26 वर्ष के विवाह मंडप में बैठे हैं। आचार्य पुरोहित आए, विद्वान पुरोहित विवाह के लिए। देखा दिव्य ब्रह्मचारी है, आहा अरे ये गृहस्थ में चला गया तो 2 चुन्नू मुन्नू पैदा करेगा और कुछ नहीं होने वाला इससे। और यदि ये ब्रह्मचारी राष्ट्र के लिए लग जाए तो पता नहीं क्या दिव्य पैदा कर दे। धार्मिक आचार्य के मन में आया, और मन में आया तो सोचा भी इसको तो कैसे भगाया जाए। और भगाया जाए तो उन्होंने योजना बनाई। शायद उस समय करते हो, अब भी करते हो महाराष्ट्र में। कहते हैं कि आचार्य ने डंडा उठाया और विवाह करते हैं तो एक डंडा खड़खड़ाते हैं, धरती में डंडा लगाया और लगा करके कहा सावधान। अरे सावधान कहते ही रामदास के कान खड़े हो गए, कुछ बात है। दोबारा फिर डंडा खड़खड़ाया, फिर कहा सावधान। रामदास ने अपना अंगूछा कंधे पे डाल लिया। और तीसरी बार फिर डंडा खड़खड़ाया और कहा सावधान। रामदास तो दौड़ लिया वहां से। अरे पकड़ो पकड़ो, दूल्हा भाग गया, पकड़ो दूल्हा भाग गया। रामदास ने कहा कि अब नहीं। जो देवी खड़ी थी उसको भी बहन जी कह दिया, बहन जी अब नहीं। अब तो रामदास सावधान हो गया, जग गया, भाग लिया। और वही रामदास एक विशेष योद्धा को तैयार, शिवा को तैयार कर। तो मैं कह रहा था कि जब वो रोजाना उपदेश करने आते थे, आपकी भाष्य भूमिका रुक गई, उपदेश करते राजनीति का, और आज रामदास उसके सामने से निकल गए, शिवा की तरफ देखा तक नहीं, निकल गए आगे। अरे शिवा का माथा ठनका, अरे रोजाना गुरुदेव उपदेश देते थे और आज मेरी तरफ देखा तक नहीं। शिवा सिंहासन से उठ गया और गुरु आगे आ गए और ये शिवा पीछे पीछे, दोनों चल रहे हैं। शिवा पैर पकड़ने वाले हैं कि गुरुदेव को अपराध तो बताओ, आप आए नहीं, देखा तक नहीं, उपदेश की तो बात दूर। आगे चलते गए, जब नगर से बाहर गए तो एक बहुत बड़ी शिला पड़ी हुई थी पत्थर की, और शिला पड़ी थी, वहां ठिठक गए, वहां रुक गए गुरुदेव। और शिवा पीछे आ रहा था तो शिवा को कहा कि देख वो लोहार की दुकान है, वहां से घण उठा ला, मोटा हथौड़ा ले आए और ला करके कहा कि देखो ये जो शिला पड़ी है इस पे चोट लगा, इसको तोड़। शिवा भी ब्रह्मचारी, बहुत तगड़ा योद्धा, 2 चोट लगाई और शिला के 2 खंड हो गए। अब खंड होते ही वहां कुछ कीट अंदर, शिला के पत्थर के अंदर
कहीं दाने रखे हुए हैं गेहूं के, कुछ अन्न के कण हैं, कहीं थोड़ा सा पानी रखा हुआ है, कहीं बच्चे बैठे हैं उनके, कहीं अंडे रखे हुए हैं। बड़ी सुंदर व्यवस्था। और उसको दिखा करके समर्थ गुरु रामदास ने कहा कि शिवाजी शायद ये व्यवस्था तूने की है, यहां तेरे सैनिक आए होंगे यहाँ ये व्यवस्था करने हुए, जो अलग अलग ये रखा हुआ है, इतनी सुंदर व्यवस्था। ओहो, शिवा समझ गया कि गुरुदेव की नाराजगी क्यों है, चरणों में गिर गया और गिर करके कहने लगा कि गुरुदेव बहुत बड़ा अपराध होने वाला था मेरे से। मैं तो सोचता था कि महाराष्ट्र में व्यवस्था करने वाला शिवा है, लेकिन व्यवस्था करने वाला कोई और ही है, हम कुछ नहीं कर सकते। इस पत्थर के अंदर भी इतनी सुंदर व्यवस्था। तो ये यहाँ क्या कहा, सब लोकांतरों को परमेश्वर जानता है, वहां व्यवस्था करता है। वेद भुवनानि विश्वा धामानि वेद भुवनानि विश्वा, परमेश्वर की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से बढ़कर के कोई भी व्यक्ति व्यवस्था कर नहीं सकता, चाहे अपने आप में कितना भी ज्यादा कलाकार बनता हो, समझदार बनता हो, विद्वान बुद्धिमान बनता हो। आगे कहा, यत्र देवा अमृतम आनसानाः तृतीये धामन्न धैर्ययन्त। यत्र जिसमें देवा विद्वान लोग अमृतम आनंद को, मोक्ष को, आनसानाः प्राप्त होके, जिस परमेश्वर में विद्वान लोग परमेश्वर की भक्ति करके, उपासना करके, उसको समर्पण करके क्या करते हैं, अमृतम आनसाना, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। और तृतीय धामन अध्यय्यन्त, तृतीय धामन उसी परमेश्वर को ही कह दिया जो तीसरा धाम है। अब ये तीसरा धाम परमेश्वर को, ये दो धाम कौन से हैं वो खोज लेना आप। तो धामन जो परमेश्वर है उसको अध्यय्यन्त, स्वेच्छापूर्वक विचरण करते हैं परमेश्वर में। ऐसा जो जिसने परमेश्वर को बंधु माना, जिसने परमेश्वर को पिता माना, जिसने ये मान लिया कि परमेश्वर समस्त लोकांतरों को जानता है, हमें हमारे प्रत्येक विचार को जानता है, ऐसा जो परमेश्वर, उस परमेश्वर की जो विद्वान लोग भक्ति उपासना करते हैं, वो अमृतम अनसानः, अमृत को प्राप्त होकर के अध्यय्यन्त, अर्थात उस परमेश्वर में स्वेच्छा पूर्वक विचारते हैं, कहीं रोक टोक होती ही नहीं। आजकल के आप देखना, ये नेताओं के लड़के होते हैं, किसी को कुछ मानते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम राजा के बेटे हैं। राजा के बेटे ने तो पुलिस का डर मानते, न किसी और का डर मानते, स्वतंत्र घूमते हैं। और ये तो अन्यायपूर्वक घूमते हैं। लेकिन जो राजाओं का राजा परमेश्वर है, उसके पुत्र, उसके भाई बन गए, तो देखो कैसे हम स्वतंत्रता से घूमते। वेद कह रहा है स्वेच्छापूर्वक विचरण होता है, कहीं रोक टोक बाधा होती ही नहीं। आप सूर्य में जाइए, मंगल में जाइए, चंद्रमा में जाइए, पृथ्वी के अंदर घुस जाइए, मोक्ष में आत्मा बिना शरीर के, सशरीर नहीं जा सकते। बिना शरीर के वहां शरीर होता ही नहीं, आत्मा की स्वाभाविक शक्तियां होती हैं। सारा का सारा ज्ञान विज्ञान निर्बाध गति से वहां घूमते हैं, जानते हैं। ठीक है, आज इतना ही। शांति। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति। शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।